स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है ग्लोबल नॉलेज बाय हिमांशु सर। हम पढ़ रहे थे हिंदी की सीरीज में हमने सबसे पहले वर्णमाला को ख़त्म किया था। वर्णमाला के बाद हम संधि पे चल रहे थे। संधि हमने देखी, संधि की परिभाषा देखी, उसके प्रकार देखे। 3 प्रकार की संधि बताई थी मैंने, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के पार्ट बताए थे मैंने 5। आपको एक ट्रिक भी बताई थी, अपने दीर्घ गुणों में वृद्धि करो या फिर अनादिकाल में तक पढ़ो। ठीक है, इस प्रकार से आपकी 5 संधि के नाम मैंने बताए थे। आपके कौन कौन से थे वो? सबसे पहले थे आपका दीर्घ संधि, दूसरा आपका गुण संधि, तीसरा आपका वृद्धि संधि, चौथी आपकी अयादि संधि और एक आपकी यण संधि थी। ठीक है ना। इसके बाद हमने देखा था दीर्घ स्वर संधि के नियम देख लिए थे, गुण संधि के नियम देख लिए थे हमने। और आज हम आगे पढ़ने वाले हैं वृद्धि संधि। मैंने आपको बताया था संधि जब भी हम पढ़ते हैं, संधि में आपको ये बात याद रखनी पड़ती है कि उनका विकार क्या होता है। विकार से हम डायरेक्ट बता पाते हैं कि शब्द में कौन सी संधि है। क्लियर है कि नहीं? जैसे आपका पहला जो मैंने दीर्घ संधि बताई थी उसमें 2 प्रकार थे, अब 3 प्रकार थे। कौन कौन से? एक बड़ा आ था, एक बड़ी ई था, एक आपका बड़ा ऊ था। उसके बाद गुण संधि में आपके 2 प्रकार थे, एक आपका ए था, एक आपका ओ था, एक आपका अर भी था। इसके बाद हम देखते हैं क्या, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में जो विकार होते हैं आपको याद रखना है, 2 विकार होते हैं इसमें। सिर्फ आपका एक आपका अय होता है, एक आपका अव होता है। ठीक है, शब्दों में जहां भी आपको बीच में आय की मात्रा 2 मात्राएं लगें या फिर आपको अव की मात्रा दिखें, वहां आपको वृद्धि संधि लगा देना है। क्लियर है कि नहीं? अब देखते हैं इसके नियम। मैंने आपको नियम बताए थे। सबसे पहले जो बेसिक नियम होता है संधि का, वो क्या होता है? जैसे मैं आपको बताता हूं, ये आपका कोई शब्द है, गिरी प्लस ईस। क्या है? गिरी प्लस ईस। तो ये आपका जो संधि शब्द बनता है वो क्या बनता है आपका? गिरीश। क्या बनता है? गिरीश। तो आपको ये बेसिक नियम में आपको याद रखना है। बताया था मैंने क्या कि जो 2 शब्दों से मिलकर संधि बनती है, तो पहला शब्द आपका ये है और दूसरे शब्द को आपका दूसरा आपका ईस है। तो ये 2 शब्द मिलकर आपके क्या बना रहे हैं? एक संधि शब्द नया बना रहे हैं, जो कि क्या बन रहा है यहाँ पर? गिरीश बन रहा है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है, जो आपका ये पहला शब्द है, इस पहले शब्द का आखिरी वर्ण, अक्षर नहीं वर्ण, याद रखना। तो यहाँ पर ई आपका आ रहा है, क्या आ रहा है? री आ रहा है। अगर री को हम तोड़ते हैं तो आपका एक तो रा बन जाएगा, एक आपका छोटी ई यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो इसका आखिरी जो वर्ण है वो क्या है? छोटी ई है। और जो संधि होती है वो दूसरे शब्द के पहले वर्ण को भी जोड़ के आपकी संधि बनती है। क्लियर है कि नहीं? तो दूसरा आपका दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है आपका? बड़ी ई है। ठीक है, तो छोटी ई और बड़ी ई मिलके आपका क्या बना रहे हैं? बड़ी ई बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या बन गया आपका? गिरीश बन गया। कहने का मतलब क्या है? बेसिक आपका नियम ये है कि पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलके ही आपका क्या बनाते हैं? एक संधि शब्द बनाते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब आपको देखना है यहाँ पर, ये किसका उदाहरण है आपका? ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। कैसे पता पड़ा? विकार उसका क्या होता है? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो यहाँ पर जो आपका विकार आ रहा है वो बड़ी ई का आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा है आपका? दीर्घ संधि का ये उदाहरण हो गया। ऐसे हम पहचान सकते हैं डायरेक्ट। आप देखें मात्रा कौन सी लगी है? बड़ी ई की लग रही है, इसका मतलब आपका कौन सा? ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। क्लियर है? अब देखते हैं कि इसका पहला वर्ण और इसका आखिरी वर्ण और इसका आपका पहला वर्ण। अब देखना है आपको कि जब हम ग्रीस का संधि विच्छेद करते हैं, क्या बताया मैंने? जब भी हम ग्रीस का संधि विच्छेद करेंगे तो आपको एक बात याद रखनी है, वो कौन सी? कि इसका और इसका आपका अलग अलग अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, जैसे गिरी माने आपका क्या होता है? पहाड़, और ईस माने क्या होता है? भगवान। अगर दोनों शब्द का अर्थ आपका अलग अलग निकल रहा है, उसका कुछ सार्थक अर्थ निकल रहा है, तो वो संधि विच्छेद आपका सही है। अदरवाइज वो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। इसी बेसिक नियम के साथ हमें वृद्धि संधि को भी पढ़ना है। सबसे पहले विकार याद कर लें। क्या होता है? एक आपका अय होता है, एक आपका अव होता है। क्लियर है कि नहीं? अब चलते हैं इसके बेसिक नियम पर। तो देखें यहाँ पर छोटा आ जब मैं पहला बोलूंगा तो पहला कौन सा? ये वाला पहले शब्द का आखिरी वर्ण छोटा आ है। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपका क्या है? अगर ए है तो क्या बन जाएगा? ये आय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यहाँ पर आय बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर जैसे 1 + 1, तो यहाँ पर पहला वर्ण क्या हुआ? का को काटे अपन, का को काटे, ये का बन जाएगा, प्लस में आपका आ बन जाएगा। तो पहला वर्ण आपका क्या हुआ? आ, और दूसरा क्या है? ए। तो ये मिलके क्या बना देंगे? आय बना देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एकाएक हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? डायरेक्ट नियम आपका कैसा है? डायरेक्ट कैसे पहचानेंगे? देखें एकाएक में कितनी मात्रा है? एकाएक में कितनी मात्रा है? आपकी 2 मात्रा है। 2 मात्रा किस में होती है? आय में होती है। इसका मतलब आपका ये विकार किसका है? वृद्धि संधि का आपका विकार हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगर आपका एक का मतलब जानते हैं, एक होता है, एक का मतलब आपका एक होता है। ठीक है,
अगर आपका छोटा आ के बाद अय आता है तब भी विकार क्या हो जाएगा, अय ही हो जाएगा। जैसे आपका मत प्लस एक, क्या हो जाएगा, मत प्लस एक, ता को तोड़ लें आप, ता प्लस में आ और प्लस में आपका क्या है, अय है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, अय ही बन जाएगा। क्लियर है, तो क्या बन गया आपका मत एक्ट। अब यहाँ पर आपका मत का मतलब जानते हैं, वोट, वोट देते ना पर, वो मत हो गया, ठीक है। या फिर मत मतलब क्या हुआ, कोई कथन के कहने वाला, उसको क्या बोलते हैं अपन, मत बोलते हैं, ठीक है, आपके मतानुसार, समझ गए कि नहीं। और ऐक्य का मतलब पता है क्या होता है, ऐक्य का मतलब होता है आपका एकता। इसका मतलब इसका भी अर्थ अलग है और इसका भी आपका अर्थ क्या है, अलग है। जब दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका संधि विच्छेद भी क्या है आपका सही है। डायरेक्ट क्या है, आपकी दो मात्रा है, इसका मतलब आपकी वृद्धि संधि है। अगला, अगर बड़ा आ के बाद ए आता है तब भी आपका विकार क्या बनता है, अय ही बनता है। क्लियर है कि नहीं। जैसे सदा में आपका क्या है, ये बड़ा आ है और ए, ये बड़ा आ और ए मिलकर क्या बना रहे हैं, अय बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, अय बना रहे हैं। क्लियर, तो क्या बन रहा है आपका, सदैव बन रहा है। अब यहाँ संधि विच्छेद वापस से देख लें, सदा मतलब जानते हैं सदा, सदा सत्य बोलो, ठीक है, सदा का मतलब जानते हैं सब। क्लियर है कि नहीं। एब, एब का मतलब होता है झुकना, क्या होता है, झुकना। झुकना मतलब क्या है, सभी के सामने प्रेम से झुकना, उसको क्या बोलते हैं, एब बोलते हैं। क्लियर है, दोनों का अर्थ आपका सार्थक अर्थ निकल रहा है, इसलिए सदैव का संधि विच्छेद आपका क्या है, एकदम क्लियर है। आगे देखते हैं, अगर बड़ा आ के बाद अय आता है तो भी आपका विकार क्या बनेगा, अय ही विकार बनेगा, ठीक है। जैसे महा प्लस ऐश्वर्य, क्या बन रहा है, महेश्वर, क्या बन रहा है, महेश्वर। अब महेश्वर में कौन सी संधि है, डायरेक्ट अपन को देखना, कितनी मात्रा है यहाँ पर, दो मात्राएं। क्लियर है, कितनी मात्राएं, दो मात्राएं, इसका मतलब सीधी सीधी आपकी वृद्धि संधि यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। महा मतलब जानते हैं महान, ठीक है। ऐश्वर्य का मतलब क्या होता है आपका, ऐश्वर्य मतलब होता है ऐश आराम की जिंदगी, ऐश्वर्य। क्लियर है कि नहीं। अब देखें, ये तो हो गया आपका ए संबंधी, आय संबंधी विकार। क्या आय संबंधी, कितने विकार होते हैं इसमें, दो होते हैं, एक आपका आय होता है, एक आपका अ होता है। अब देखते हैं अ संबंधी विकार कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अगर छोटा आ के बाद ओ आ जाए तो आपका क्या बन जाता है, वो आओ बन जाता है। क्लियर है कि नहीं। तो देख लेते हैं पहले, जैसे आपका जल, ला को तोड़ लो आप, ला को तोड़ लो, ला को कैसे तोड़ेंगे, ला प्लस में आ, तो पहला वर्ण क्या हो गया इसका, आ का जब संधि विच्छेद ओ से, संधि आपका ओ से होगा तो क्या बनेगा, आओ बनेगा, तो ये आपका जलौद बना है, क्या बना है, जलौद बना है। कितने विकार होते हैं वृद्धि संधि में आपके, दो, कौन कौन से, आय और आओ। तो क्या यहाँ पर एक डंडा एक मात्रा है, आओ विकार बन रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट देख के हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसमें आपकी वृद्धि संधि है, ठीक। क्लियर है कि नहीं। जल आप जान दे, जल का अर्थ क्या होता है, पानी होता है। ऊद का मतलब क्या होता है, ऊद का मतलब क्या होता है, ऊद मतलब होता है आपका सीमा, क्या होता है, ऊद का मतलब होता है आपका सीमा। इसका मतलब इसका भी अर्थ है और इसका भी आपका अलग अर्थ है। जब दोनों के अलग अर्थ है, इसका मतलब संधि विच्छेद भी इसका क्या है, सही है। और जो संधि शब्द आपका जलौद बन रहा है, जलौद कौन सी संधि है आपकी, कैसे पता लगाएंगे, आप देखें उसमें आओ का विकार आ रहा है, बीच में आ रहा है कि नहीं, एक डंडा दो मात्रा, इसका मतलब आपका आओ है, इसका मतलब इसमें आपका वृद्धि संधि हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं। आगे देखते हैं, दूसरा नियम है, अगर बड़ा आ के बाद आपका ओ आता है तब भी विकार आपका आओ हो जाएगा। कैसे, आपका महा, महा में कौन सा आपका बड़ा है, ओज मतलब क्या है, ओ है, बड़ा आ और ओ मिलके आओ बन रहा है, तो ये महोज बना है, ठीक है। महोज जो शब्द है, महोज मतलब क्या होता है, डबल मात्रा है, एक डंडा है, इसका मतलब आओ का विकार आ रहा है। आओ का विकार किस में आता है, आपका वृद्धि संधि में आता है, तो महोज में कौन सी संधि हो जाएगी, आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। आगे देखते हैं, महा का मतलब आप जानते हैं, महान। ओज माने क्या होता है, ओज मतलब जो चेहरे पर दिखता है, तेज। क्लियर है कि नहीं। आगे देखते हैं, छोटा आ के बाद अगर आओ आता है तब भी आपका आओ हो जाएगा। जैसे आपका परम प्लस औदार्य, क्या हो जाएगा, परम प्लस औदार्य, ठीक है। इसको माँ को तोड़ लो आप, माँ को तोड़ लेंगे तो क्या बनेगा, माँ प्लस में आ, ठीक है। तो ये पहला क्या हो गया, आ हो गया, ठीक है। और बाद में क्या है, आओ है, तो मिलके क्या बनेगा, आओ, तो परमोदार्य, क्या बनेगा, परमोदार्य। अब परमोदार्य में कौन सी संधि है आपको देखना है, बीच में कौन सा शब्द है आपका, आओ है, तो ये आपका विकार कौन सा है, आओ। आओ विकार किस में आता है, वृद्धि संधि में, इसका मतलब परमोर्ध में क्या है आपका, वृद्धि संधि है। अब देख लेते इसका अलग अलग क्या होता है, परम मतलब जानते हैं, परम सत्य, ठीक है। औदार्य मतलब होता है आपका उदारता, ठीक है, मतलब हमेशा उदारता आपको रखनी चाहिए, ठीक है, परम उदार्य बनो, ठीक है। जैसे आपका बड़ा आ के बाद अगर बड़ा आ के बाद आओ आता है तब भी आपका विकार क्या बनेगा, आओ बनेगा। जैसे महा में आपको हा तोड़ लीजिए, हा को कैसे तोड़ेंगे, ये प्लस में बड़ा आ, तो ये आपका अंतिम वर्ण आ हो गया। आओ, आओ मतलब क्या है, औषधि, औषध, तो क्या हो गया, महोषध। अब महोषध में कौन सी संधि है, महोषध में कौन सी संधि है, एक डंडा दो मात्रा, विकार कौन सा है, आओ, इसका मतलब महोषध में कौन सी संधि है आपकी, वृद्धि संधि यहाँ पर
हो गई। अलग अलग मतलब देखते हैं। महा मतलब महान होता है, औसत मतलब क्या होता है, दवा होता है। औसत मतलब क्या होता है आपका, दवा होता है या औषधि होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, आ और आओ मिलके आपका अव बना, महाऔसत बना। क्लियर है कि नहीं। ये चार नियम थे आपके। दो दो विकार सिर्फ इसमें है वृद्धि संधि में। कौन कौन से दो विकार हैं, एक आपका अ है, एक आपका अव है। अब डायरेक्ट देख लेते हैं एक बार उदाहरण के संधि शब्द देख लेते हैं। एकैक दो मात्राएं वृद्धि संधि, मतैक दो मात्राएं वृद्धि संधि, सदैव दो मात्राएं वृद्धि संधि, महेश्वर दो मात्राएं वृद्धि संधि, जलौध अव का विकार वृद्धि संधि, महोज अव का विकार वृद्धि संधि, परमौदार्य अव का विकार वृद्धि संधि, महोषध अव का विकार वृद्धि संधि। ठीक है, क्लियर है। अब देख लेते हैं, अब देख लेते हैं कुछ और उदाहरण इसके। देखते हैं, मतैकता कितनी मात्राएं हैं, दो, कौन सी संधि, वृद्धि संधि। ज्ञान प्लस ऐक्य, ऐक्य मतलब क्या होता है, एकता, ठीक है। और तो क्या हो जाएगा, दो मात्राएं हैं, ज्ञानैक्य, इसका मतलब वृद्धि संधि। वसुधैव कितनी मात्राएं हैं, दो मात्राएं हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि। अब देखें, अब कुछ लोग पूछेंगे इसमें दो मात्रा सर, इसको ऊ को नहीं, ऊ को क्यों नहीं लिया आपने, ऊ मात्रा को क्यों नहीं लिया। ऊ का मात्रा इसलिए क्योंकि छोटा ऊ का विकार किसी संधि में होता ही नहीं है, ठीक है, इसलिए अपन ने डबल मात्राओं को इसमें लिया है। तो इसमें भी क्या हो जाएगी आपकी वृद्धि संधि। अब देखें, राजैश्वर्य क्या है आपका, राजैश्वर्य कितनी मात्राएं हैं, दो मात्राएं हैं। दो मात्राओं में कौन संधि होती है, वृद्धि संधि, डायरेक्ट वृद्धि संधि लगाएंगे, ठीक है। अब राजा प्लस ऐश्वर्य, राजैश्वर्य कितनी मात्राएं हैं, दो मात्राएं, कौन सी संधि, वृद्धि संधि। परमोज अव का विकार किस में आता है, वृद्धि संधि। औषधि दिव्य प्लस औषधि, दिव्यौषधि कितनी मात्राएं हैं, दो मात्राएं, एक डंडा। अव काय का विकार, अव का विकार, कौन सी संधि, वृद्धि संधि। अगला देखें, गंगा प्लस ओक, ठीक है, गंगौक क्या है, गंगौक अव का विकार है। अव का विकार किसमें होता है आपका, वृद्धि संधि में होता है। तो ये सारे उदाहरण आपके वृद्धि संधि के हो गए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जहां भी संधि शब्द में आपको दो मात्रा अय का विकार आए या फिर दो मात्राएं एक डंडा अव का विकार आए, वहां पर आपको आंख बंद करके वृद्धि संधि ही लगा देनी है, वो आपका सही माना जाएगा। अब देख लेते हैं इनका संधि विच्छेद। अब संधि शब्द है उसको तो पहचानने में बहुत आसान है, अब संधि विच्छेद क्या उसका सही है। तो संधि विच्छेद में आपको देखना है क्या दोनों शब्द का अर्थ आपका सार्थक अर्थ निकल रहा है। अगर दोनों शब्द का आपका सार्थक अर्थ निकल रहा होगा तो निश्चित रूप से वो आपका संधि विच्छेद सही हो जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वर्ड पावर, वर्ड पावर जो होता है वो बढ़ाना पड़ेगा हिंदी में। जितना भी आपका वर्ड पावर ज़्यादा होगा उतने ही आपके सही हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं। देखें आप, जैसे वसुधा प्लस एब, वसुधा मतलब क्या होता है, पृथ्वी, एब माने क्या होता है, झुकना। क्लियर है कि नहीं, आदर के साथ झुकना है ना, उसको क्या बोलते हैं, एव बोलते हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ अलग है, इसका अर्थ राजा का पता है, ऐश्वर्य का पता है, परम का पता है, ओज का पता है, दिव्य का पता है, औषधि पता है, गंगा का पता है, ओक का पता है, ठीक है। हाँ, ओक का नहीं पता होगा। ओक क्या होता है यहाँ पर, ओक एक प्रकार का वृक्ष होता है। क्या होता है, एक ओक आपका एक प्रकार का वृक्ष होता है जो तो कि नदियों के किनारे मिलता है, आपको मिल जाएगा, ठीक है, या उसको एक पौधा टाइप में मान सकते हैं अपन। क्लियर है। आगे देख लेते हैं, ज्ञान का पता, ज्ञान मतलब ज्ञान होता है, ऐक्य का मतलब पता है आपका, कैरेक्टर होता है आपका एकता। इन दोनों का अर्थ भी आपका अलग अलग निकलता है। मत एकता, एकता आपका सीधे सीधे शब्द लिखा हुआ, मत आप जानते हैं मतानुसार जैसे। क्लियर है कि नहीं। तो इन सभी का आपका अलग अलग अर्थ क्या है, बन रहा है। अगर आपका अलग अलग अर्थ बन रहा है इसका मतलब इसका संधि विच्छेद भी क्या है आपका, एकदम सही है। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पर आपकी वृद्धि संधि खत्म होती है। वृद्धि संधि में आपको सिर्फ एक बात याद रखना है कि कहाँ पर आपकी दो मात्राएं हैं, कहाँ पर आपका दो मात्राएं और एक डंडा है। अगर ये आपका विकार आपको समझ में आ गया, शब्द में आपने विकार को ढूंढ लिया, तो आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि सही हो जाएगा। कैसे विकार को ढूंढना है, एक बार संधि शब्द को अपने उच्चारण से पढ़ लिया करो। जैसे कोई से उदाहरण ले लो, वसुधैव है, पढ़ो, वसुधैव, वसुधैव, अय, वसुधैव, वसुधैव, धैव, एव, एव आ रहा है कि नहीं। तो बड़ी, अगर बड़े ये आएगा आपका विकार आ रहा है, इसका मतलब आपको वृद्धि संधि लगा देना है। क्लियर है कि नहीं। अब स्वर संधि में हमने तीन प्रकार की संधि पढ़ ली है। अब तीन प्रकार की संधि पढ़ ली है तो तीन प्रकार की संधि के कुछ आपका कॉमन यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं, वो आपको बताना है कौन कौन सी है। देखिए अपन, पहला वाला है वीर और दूसरा आपका अंगना। वीर प्लस अंगना, इसका मतलब वीरांगना। अब वीरांगना में कौन सी संधि आएगी, देख लें आप। वीरांगना, वीरांगना विकार कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। वीरांगना कहाँ बना, यहाँ विकार बना। अंगना आ प्लस रा, तो आपका इस पे विकार बना है भैया, ठीक है। तो बड़ा आ किस पे, बड़ा आ। आप सोचे बड़ा आ किस में विकार था आपका,
दीर्घ संधि में विकार था बड़ा आ का, इसका मतलब इसमें कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। आगे देखते हैं सचिंद्र, सची प्लस इंद्र, तो आपका जो विकार हो रहा है दोनों मिलके ई प्लस ई मिलके क्या बना रहा है, बड़ा ई बना रहा है, इसका मतलब विकार कहाँ है, बड़ी। अब बताएं बड़ी ई का विकार कहाँ पता, छोटा आ बड़ी ई और बड़ा ऊ का विकार आपका दीर्घ संधि में था, इसका मतलब ये आपका दीर्घ संधि हो जाएगी। अगला देख लेते हैं भू प्लस उत्सर्ग, मतलब यहाँ पर बड़ा ऊ और यहाँ पर छोटा ऊ मिलके क्या बना है, यहाँ पर बड़ा भू बना रहे हैं, इसका मतलब विकार कहाँ हुआ आपका, बड़ा भू में हुआ, तो विकार आपका बड़ा भू में हुआ, तो आपका बड़ा ऊ का विकार भी आपका किस में आता है, दीर्घ संधि में आता है, तो ये भी आपका क्या हुआ, दीर्घ संधि हो गया। अब देखते हैं इसको देख लेते हैं, महा प्लस ऊर्जा, क्या महा प्लस ऊर्जा क्या बन रहा है, महोर्जा बन रहा है, क्या बन रहा है, महोर्जा, इसका मतलब हा बड़ा आओ ऊ, यानी कि हा में विकार होगा, ओ कब बनेगा, हा में होगा, तो जब हा में आपका ओ आ रहा है विकार, क्या आ रहा है, ओ विकार आ रहा है, तो अब मुझे बताएं कि ओ और ए और अर किसमें विकार आता था आपका, गुण संधि में, गुण संधि में ए ओ और अर का विकार आ रहा था, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी गुण संधि हो जाएगी। अगला देखते हैं राज प्लस ऋषि, क्या है आपका, राज प्लस ऋषि। अब देखें इसका जा का आप तोड़ें तो क्या बन जाएगा, जा प्लस में आ, तो आ के बाद अगर ये रा आता है तो क्या हो जाता है आपका, अर हो जाता है, क्या हो जाता है, अर हो जाता है। ये हमने गुण संधि में पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, गुण संधि में ये नियम पढ़ा था। अब देखें अब राज प्लस ऋषि मिलके क्या बन गया आपका, राजर्षि बन गया, क्या बन गया, राजर्षि, 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 अर 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 आ गया, इसका मतलब किसमें रहेगा, ये गुण संधि का ये उदाहरण आपका हो गया। क्लियर है, ये तो थी आपकी पूरी वृद्धि संधि। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। जो भी आपको डाउट है आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, यूट्यूब में ही वीडियो में कमेंट करके बताएं किस में क्या प्रॉब्लम जा रही है, मैं आपको समझा दूंगा, अलग से वीडियो बना दूंगा, एक अलग डाउट का जितने भी आपके डाउट हैं एक अलग से वीडियो हम बना देंगे। क्लियर है, तो यहाँ पर आपकी वृद्धि संधि खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और चैनल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।